हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें? मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे नहीं। सबके लिए हो जाएगा। जैसे गोल्ड का आप अभी बात कर रहे थे आप लोग, तो गोल्ड तो मीन्स ये वाला जो मैंने बताया था आप लोगों को कि ये पूरा फ्राइडे को क्लास हुई थी ना, आपका पूरा एक्सप्लेनेशन की आपका प्राइस ये कंटिन्यूसली जा रहा था। एंड ये वाला एक सप्लाई इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज आया, ये वन वे निकलना था बिकॉज ऑफ नेगेटिव ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट था। और ये कोई नेगेटिव ट्रेंड लाइन नहीं है, बिकॉज ऑफ लो ही ब्रेक नहीं किया, ये जस्ट कर्व ट्रेंड लाइन है, और इसको ट्रेंड लाइन बोल ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ प्राइस प्रीवियसली लो को ब्रेक करना चाहिए। एंड मिनिमम किसी भी ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए 3 स्विंग्स चाहिए। यहाँ तो एक बार भी नहीं टूटा है ना, तो ट्रेंड तो पहले से ही कंटिन्यू था। ट्रेंड तो जस्ट कंसोलिडेट करता है, वो कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे बार बार हम, बस यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया, गोल्ड वन वे चला गया। ठीक है, अब एक छोटा सा जो कॉन्ट्रा ट्रेड मैंने आजकल में बोला था कि चलो काफी 90 डिग्री से गया है, एक 40-50 रुपए का पुल बैक ले लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैंने बताया था। अभी अगर इसी चीज को आप देखोगे तो 4 आवर देखिए, तो 4 आवर में एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, बट आपको उतना ज्यादा पता नहीं लगेगा। 4 आवर पे आप इन 3 कैंडल्स को देखिए जो मुझे अच्छी दिख रही है। कौन सी? एक कैंडल ये देखिए, इसने इसका हाई ब्रेक किया लेकिन क्लोज नहीं दिया। एंड ये थर्ड ऐसी कैंडल है, इसने भी ट्राई किया बट ये तो हाई नहीं ब्रेक कर पाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइस हाई नहीं ब्रेक पाया कर पाए। अब आप इस चीज को देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे कि काफी ऊपर आ गया है गोल्ड। छोटा मोटा पुल बैक तो ट्रेंड के अंदर एक्सपेक्टेड होता है। एंड 90 डिग्री से ज्यादा तो पुल बैक भी 90 डिग्री के होते हैं, रन पुल बैक वाले नहीं होते। तो इस चीज को अगर हावरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, एंट्री करने से कुछ नहीं होता। एंट्री कोई डीमेट अकाउंट खोलेगा कहीं भी कर लेगा, जस्ट बाई सेल का बटन ही तो दबाना है। एंट्री से पहले इंपॉर्टेंट है करेक्ट एजुकेशन की, आपको एग्जिट आता है या नहीं आता है। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस जाओ और बाद में निकलना आता ही नहीं तो लास्ट में मारे जाओगे ना। तो आपको एजुकेशन, आधा अधूरा नॉलेज जो ना आपको फंसाता मारता है। एजुकेशन आपको पूरी होनी चाहिए कि आपको जब आपने ट्रेड लिया तो क्या आपका एग्जिट है, एग्जिट सही है। अगर एग्जिट का मीन्स आपका रिवार्ड है या नहीं है, रिस्क कितना है। अगर आपको आपके फेवर में है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 10 ट्रेड भी करोगे उसमें अगर कुछ गलत भी चले गए तो अगर आपके रिवार्ड में है, फेवर में है, तो कोई इश्यू होगा नहीं। बेसिकली यही होता है कि आपका एग्जिट, एंट्री बात सीखनी होती है, बेसिकली एग्जिट सीखना होता है पहले कि आपके निकलने के रास्ते है या नहीं। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको ये वाला सिनेरियो गोल्ड का अगर देखूं कि ठीक है लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, सब चीजें, हजार चीजें चल रही है, तो मैं अगर एक चीज आपको दिखाऊं तो एक टर्निंग पॉइंट दिखाता हूं आपको। ये वाला एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट जो कि इस टर्निंग पॉइंट से अभी तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया। इस टर्निंग पॉइंट को सबसे पहला टर्निंग पॉइंट, इसके नीचे काफी भी ये भी है, मतलब हर जगह सपोर्ट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसके नीचे तो हर जगह रुक रुक के आया, ऊपर जाएगा, मतलब अब नीचे वन वे नहीं जा सकता, रुक रुक के हावरली टाइम फ्रेम में के अकॉर्डिंग। डेली के अकॉर्डिंग भी काफी डिमांड से एक्सेप्शनल मार्केट आपको दिखाता हूँ। डेली में अगर आप देखोगे, ये देखिए जो मैंने बताया, ये हर जगह वीक है ना। यहाँ एक मिनट रुको, ये आपका वीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका वीक है, ये 3 कैंडल का ये आपका वीक है, ये सारे डिमांड है। ठीक है, तो नीचे वन वे तो भूल जाओ, नीचे वन वे रुक जाएगा, मतलब मैं ये नहीं कह सकता ये नीचे यहाँ नहीं आ सकता, आ सकता है, बट ये एकदम से नहीं आ गया। ये लेवल रोकने के लेवल, इनके क्लोजिंग देगा, फिर सप्लाई लेगा, फिर क्लोजिंग देगा, फिर आपके लिए मजे है दोनों साइड ट्रेड करने के लिए, तो अच्छा है इसमें ट्रेड करने के लिए। ये वाली बात मैं आपको बोल रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट क्या है,
इसी चीज को मैं हावरली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। तो अगर प्राइस को आप यहाँ देखोगे, कहाँ, कौन सा वाला, ये वाला जोन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कौन सा जोन है, एक मिनट, बीटीसी देखा ना सबने, 53,000 से काम पूछ गया, 73,000 पूछने वाला है। ओके, ये इसके बाद आप देखो कि मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जिट पहले, मीन्स अगर हम ट्रेड लें यहाँ पे, ठीक है, तो कहां तक जाएगा, मीन्स एग्जिट कहाँ पे मिलेगा वो देखना है। तो प्राइस को अगर आप यहाँ देखोगे, ये वाला एक छोटा सा था, उसको इसने टेस्ट किया, ये वाला था, ये वे क्लियर हो गया। एंड मैं बोलता हूँ बार बार, वे क्लियर है, मैंने बैंक निफ्टी में भी ये वाली बात बोली थी कि वे क्लियर है, ऊपर का जैसे डिमांड में आएगा वो भागेगा। अगेन ये देखिए, ये क्लियर है, और ये वाला इससे क्लियर है, बिल्कुल बॉडी से क्लियर है, नीट एंड क्लीन क्लियर। अगेन ये वाला देखो, इससे क्लियर है, ये वाला देखो, इससे क्लियर है, ये वाला देखो, इससे क्लियर है। तो ये जितने भी स्पीड ब्रेकर है ना, ये आपके स्पीड ब्रेकर है प्राइस के, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में देखोगे तो ये पूरा क्लीन वे है। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा क्या है, क्लीन वे है। तो जब आपके आपकी रोड होती है ऐसे ऐसे, स्पीड ब्रेकर होता है, फिर रोड, फिर स्पीड ब्रेकर, फिर एक स्पीड ब्रेकर, फिर रोड, ठीक है। तो ये स्पीड ब्रेकर जो है आपके, जब तोड़ दिए जाए, मीन्स ये टूट जाए, फ्लैट हो जाए, तो आपको आना जाना आसान हो जाता है। तो वो ऐसे ही काम करता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। ओके, इतना सभी को समझ में आया। तो पहले हमें, क्योंकि आज मैं आपको इवनिंग की जब क्लास होगी तो उसमें वही पढ़ाऊंगा, डिमांड सप्लाई की और ज्यादा बारीकियां हम समझेंगे। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट एरिया था कि प्राइस ने एक यहाँ पे आने के बाद एक वोलेटिलिटी करी इस कैंडल ने, कि इसका 2185 और लो कितना है, 2157, काफी अच्छी रेंज थी। उसके बाद देखो, उसके बाद प्राइस की एक रेंज फिर बनी, ऊपर की साइड क्लोजिंग नहीं आई। उसके बाद देखो फिर प्राइस की एक रेंज ये बनी, हावली बनी ना। तो इस साइड, इस साइड की अगर आप लोएस्ट क्लोजिंग देखोगे, बेसिकली इस रेंज के अंदर आप लोएस्ट क्लोजिंग देखोगे तो आपकी ये है। बट ये टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, एंड ये भी टेस्टेड है। क्लियर है, सब कुछ टेस्टेड है, ये वाली रेंज। अब आप ये अगर देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि चार्ट को हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के देखना होता है। अगर आपको ये वाली आप देखोगे क्लोजिंग, ये एक लोएस्ट क्लोजिंग है और ये आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग है। अब प्राइस को अगर यहां से देखोगे, प्राइस क्या हो रहा है, स्क्यूज है। ये देखिए, ये पहले ये स्क्यूज था, सॉरी स्क्यूज नहीं, सॉरी एक्सपेंड था, ये एक्सपेंड था, ये यहाँ पे एक्सपेंड था। उसके बाद देखो इस ये एक्सपेंडेशन कम हो गया, ये प्राइस क्या हो रहा है, स्क्यूज हो गया, छोटी होगी रेंज, फिर देखो और छोटी होगी, फिर देखो और छोटी होगी, फिर देखो और छोटी होगी, फिर क्या हो गया, एक कैंडल में आ गई रेंज। समझ में आ रहा है, इस तरीके से, ये वाली बात। प्राइस के अंदर कोई जरूरी नहीं है, ये कोई प्रोफाइल होती है, मैं बाद में बात करूं इस बारे में। ओके, तो कोई जरूरी नहीं कि आप, जो लोग फिक्स फॉर्मूले लगाते हैं ना, ऐसे कि ऐसे पीनट बनेगा, ये चार्ट पैटर्न बनेंगे, ये सब बेकार की चीजें है। प्राइस एक्शन देना देखना होता है कि फिक्स नहीं होता कुछ भी मार्केट में, सब कुछ वेरिएबल होता है। तो आपका कर्व्ड भी हो सकता है। देखिए ये आपका सारा सिनेरियो क्या है, कर्व्ड है। इधर भी अगर सारा सिनेरियो देखोगे, इधर आपको फिक्स जैसा दिखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है, कोई कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्राइस यहाँ पे काफी एक्सपेंड था, अब प्राइस क्या है यहाँ पे, स्क्यूज हो गया। अब गोल्ड के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आएगा, ध्यान से समझना, गोल्ड के अंदर क्या आएगा, एक बड़ा मूवमेंट आएगा। अब देखना है कि गोल्ड की क्लोजिंग जो है, तभी मैंने बोला 2170 कि ये वाली आपकी रेंज होगी 2177, ठीक है। मैंने थोड़ा नीचे बोला था कि ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तो टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो हम उसी कैंडल का स्टॉप लॉस रख करके उसी को रिटेस्ट के अंदर हम सेल कर सकते हैं। फिर सब कुछ टेस्टेड है, यहाँ तक के 2130 तक के टारगेट आ जाएंगे। ये था। दूसरी चीज क्या है, अभी ट्रेंड मैंने ओनली उसमें कंडीशंस लगाई थी, क्या लगाई थी, कि उसके नीचे क्लोज हो तो ही, क्योंकि ट्रेंड तो अभी पॉजिटिव है, ट्रेंड तो बदला ही नहीं है। समझ में आया? कि भाई आप यहाँ पे सेल करोगे, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर सेल करोगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, एंड ऑफ द डे आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, कब तक सेल करोगे? तो अभी तक तो प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन नहीं मिला सेल के लिए, मिला है क्या, आप लोग बताइए। तो जब तक मीन्स प्राइस T2 में, मुझे पता है कि आप अगर मंथली में देखोगे तो मंथली के अंदर प्राइस क्या है, इस वेव का हाई टूट गया प्रॉफिट बुकिंग में। बट मंथली के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ ये ब्रेकआउट है, क्या है, मंथली के अकॉर्डिंग ये आपका ब्रेकआउट है। विशाल का आफ्टरनून में भी नाम आया, दोबारा आ रहा है। ओके विशाल, मैं आपसे क्लास के बाद अभी बात करता हूँ। ओके, तो ये समझ में आया कि आप देखो कि प्रॉफिट बुकिंग जोन में, तो प्रॉफिट बुकिंग जोन में आंख बंद करके थोड़ी सेल कर देना है।
अगर हमें एजुकेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसका मिस यूज होगा। एजुकेशन तो प्रोग्रेस के लिए, तो बहुत अच्छे से समझ के होती है कि एजुकेशन है, ठीक बात है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग से ब्रेकआउट भी होता है, लेकिन प्राइस का भी रिवर्सल तो हुआ ही नहीं है, हुआ है क्या बताइए? ये तो रनिंग कैंडल है जो आज बन रही है। इस चीज की क्या गारंटी है कि अगली ग्रीन कैंडल ना बने? कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं। इंस्टीट्यूशनल का मन कि कोई हो सकता है वो ये यहीं से 2000, वो जो टारगेट या 2130 यहीं से लेके आए, या हो सकता है वो आपका 2300 लेके आए, कोई जरूरी नहीं है ना। तो विदाउट प्राइस एक्शन, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड करना तो बेवकूफी है। वो तो लैक ऑफ नॉलेज वाली बात है कि जल्दी जल्दी घुस जाओ। तो अभी ऐसा कुछ कंफर्मेशन मिला ही नहीं। अगर मिला होता तो मैं खुद ही बोल देता कि गोल्ड को इस रेंज में सेल कर दीजिए, या गोल्ड को इस रेंज में बाई बाई कर लीजिए। मैं खुद ही बोल देता, जैसे बोला था ना उस दिन भी तो बोला था, जैसे ये डेली टाइम फ्रेम का था, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि एक दिन की मैं क्लोजिंग देखूंगा इस सप्लाई के ऊपर, कि कोई भी कैंडल 2032 जो भी था उसके ऊपर क्लोज करा तो मैं लॉन्ग करूंगा। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो डेली की वेव मिलेगी, डेली की वेव में 8-10 कैंडल तो होंगी, तो वो मिली ना। अब हम ट्रेडिंग करते हैं 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे वाली, तो हमारी अप्रोच तो उतनी ही रहेगी ना। मतलब 20 रुपए कमाने की अप्रोच है तो 20 ही रहेगी। अब अप्रोच जिसकी 2 लाख कमाने की, वो 2 लाख ही कमाएगा। सिंपल सी बात है। तो सारा गेम थॉट प्रोसेस का, करेक्ट एजुकेशन का एंड सीक्वेंस में एजुकेशन का गेम है। तो हावरली टाइम फ्रेम में यही हो रहा है कि एटलीस्ट क्या है कि क्लोजिंग तो दिखे, कुछ तो दिखे कि सेल करने के लिए। नहीं तो ट्रेंड कंटिन्यू है, रिवर्सल तो हुआ ही नहीं अभी। हुआ है क्या कहीं भी? यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो कि ट्रेंड कंटिन्यू है या सॉरी ट्रेंड रिवर्सल? कंटिन्यू तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी तो कंटिन्यू ही है। रिवर्सल तो कहीं नहीं दिख रहा। जब तक इसके नीचे क्लोज होकर के उसी कैंडल को रिटेस्ट करके उसी कैंडल का हाई जब तक प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तब तक आपका ये वाला टारगेट तो भूल जाओ। हाँ, ये लेकिन इस तरीके से हो गया तो जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा। अदरवाइज तो ट्रेंड स्टिल अप ट्रेंड है। सिंपल है ना। प्राइस एक्शन होने दो। अगर बिना प्राइस एक्शन देखे, अगर प्राइस एक्शन नहीं होगा, ऐसे ही ट्रेड लिया, तो वो तो 50-50 गैम्बलिंग हो जाएगा। फिर वो साइंस कहाँ रही? कि अगर ट्रेड लिया उसका सॉलिड रीजन नहीं है हमारे पास कि क्यों लिया, एंड एग्जिट प्लान नहीं है, तो फिर हम नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें सीक्वेंस में सीखना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ सभी को कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जी पक्का? जी जी।